आप लोग, मुझे बहुत सहानुभूति है आपसे। ऐसे साहब, सांप के काटे जहर का इलाज तो है, पर इस बिल्लो रानी के काटे जहर का कोई इलाज नहीं। बहुत खतरनाक लड़की है ये। अब देखिए आप लोग, मेरे बार में मेरे साथ काम करती थी और मेरा ही बंटाधार कर दिया, मेरा बार बंद करवा दिया। और मेरी तो आप लोगों को ये चेतावनी है, इस बिल्लो रानी से बच के रहिएगा। देखिए, अगर आप खुशी की सच्चाई सबके सामने बता सकते हैं तो हम लोग अभी इसी वक्त आपकी जमानत कर सकते हैं। चड्ढा, हम तुम्हारी ये मेहमान नवाजी कभी नहीं भूलेंगे। देख लूंगा तुम्हें मैं। नहीं नहीं, मुझे यहां से बाहर नहीं जाना। देखिए, पहले ही मेरा बहुत नुकसान हो चुका है और ऊपर से अब्दुल भाई से भी मुझे बहुत खतरा है। और अगर तुम्हारी जमानत के साथ साथ तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी हो जाए तो? सोच लो चड्ढा, मौका है तुम्हारे पास। तुम्हारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा बदला भी। अब इस मौके का क्या करना है वो तुम सोचो। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि चड्ढा अपने सर पर किसी का उधार नहीं रखता, चाहे वो उसके दोस्त हों चाहे दुश्मन। आप लोग ये तो जान ही चुके होंगे कि बिल्लो रानी उर्फ खुशी मेरे बार में पिछले 4 सालों से डांस कर रही है। पर मैं आपको एक ऐसा हथियार दूंगा जो बिल्लो रानी की धज्जियां उड़ा देगा। सत्ताईस 25 कैदी नंबर 27-25, बिल्लो रानी की मां। नंबर 27-25 क्या है? वो दीदी, वो जब बचपन में हम अनाथ आश्रम वालों को मिले थे ना, तो हमारे पास कुछ सामान था जिन्हें उन्होंने एक लॉकर में रख लिया था। उसी लॉकर का नंबर 27-25 है। जो अपने पति के खून के जुर्म में आज भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रही है। क्या? लेकिन खुशी ने तो हम सबको कहा है कि वो अनाथ है। देखिए, क्या आप खुशी की ये सच्चाई हमारे पूरे परिवार के सामने बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। बस आप एक काम कीजिए, मेरी यहां से जमानत करवा दीजिए और साथ में 10 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। फिर आप देखिए, मैं आपके साथ आपके घर चलकर खुशी उर्फ बिल्लो रानी की सारी सच्चाई बयान कर दूंगा। ठीक है, मैं बात कर। हेलो प्रेम, अरे बेटा कहाँ हो? सिमर को छुड़वाया कि नहीं? जी मौसी जी, सिमर हमारे साथ में। शुक्र है भगवान का। अच्छा बेटा सुन, तुम्हें जो सबूत गवाह जो भी इकट्ठा करना हो ना, फटाफट इकट्ठा करके जल्दी से आ जा। हैं? पर तुम बिलीव नहीं करोगे, ये मरी खुशी और संकल्प की शादी का समय तय हो गया है। अरे शुभ मुहूर्त अभी शाम 4 बजे का है। क्या इतनी जल्दी? समझने वाली बात है। अगर ये शादी हो गई ना तो मरी खुशी के सामने हम सब फ्लॉप हो जाएंगे। भाई हरी हरी करके आ जाना। ठीक है, हम फौरन करा देते हैं। जी, हमें फौरन कर चलना। संकल्प और खुशी की शादी का मुहूर्त 4 बजे का है। हे भगवान, 4 बजने में सिर्फ 3 घंटे बाकी है। इतनी जल्दी इनकी जमानत कैसे होगी? प्रेम जी, जल्दी से वकील को कॉल कीजिए ना प्लीज।
जी माँ। प्रेम, कहाँ हो तुम लोग? और सिमर की जमानत हुई कि नहीं बेटा? जी माँ, हो गई। शुक्र है माता रानी का। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बस घर पहुंच रहे हैं। जल्दी आ जाना बेटा, यहाँ पर तुम समझ सकते हो। जी ठीक है। प्रेम जी, वकील साहब कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें कोर्ट से जमानत करवा कर आ जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि चड्डा की जमानत इतने कम समय में हो पाएगी। ये ड्रग्स का केस है, आप लोग बेकार में अपना समय खराब कर रहे हैं। हमें किसी भी हालत 4 बजे से पहले घर पहुंचना ही होगा और इस शादी को रुकवाना ही होगा। एक काम करते हैं, रोली और मैं घर जाते हैं और वकील साहब के आते ही आप इन्हें लेके घर आइए। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप लोग जाइए। चल। 2:30 बज गए। कैसे भी करके जल्द से जल्द चड्डा की जमानत करानी होगी, जिससे हम ये शादी रोक सके। अरे घर के सब लोग यहाँ पर हैं, मगर सिमर और रोली कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पता क्या? कल सिमर को पुलिस पकड़कर ले गई थी, तो हो सकता है रोली अपने पति और प्रेम के साथ उसको छुड़वाने गई हो। हाय रे, हे भगवान, एक बहू जेल में है और ये लोग नई बहू लाने की तैयारी में लगे हैं। भाई घोर कलयुग है। ये और सुना है कि कल रात सिमर डांस बार में डांस करते पकड़ी गई थी। राम राम राम, भारद्वाज परिवार की बहू और ये लक्षण। हाँ जी, इससे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। किस किस का मुंह बंद करेंगे? इस सिमर की बेवकूफी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप सिमर को तो जानती है ना, जरूर कुछ हुआ होगा। बस आप धीरज रखिए, माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सुजाता बहू, इस परिवार के नाम पर जो दाग लगना था वो तो सिमर ने बखूबी लगा ही दिया, पर अपने मुंह पर अपना ही मजाक उड़ते हुए नहीं देख सकती मैं। इतना धीरज नहीं है मुझ में। जी। ये प्रेम और सिद्धांत सिमर को लेकर क्यों नहीं आया अभी तक? आप जरा जल्दी चलाइए ना, हमें जल्दी घर पहुंचना है। यस मैम। कल रात सिमर डांस बार में डांस करते पकड़ी गई थी। भारद्वाज परिवार की बहू और ये लक्षण। माताजी, सब लोग नीचे आप ही का इंतजार कर रहे हैं। नीचे चलिए माताजी। किस मुंह से नीचे जाऊं सुजाता बहू? आज तक जिन लोगों की जुबान पर
भारद्वाज खानदान के गुणगान हुआ करते थे, आज वो खुलेआम मेरे मुंह पर ताने कस रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब खोट खुद में हो तो उंगली उठाने वालों को दोष नहीं दे सकते। सिमर और रोली की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। तुम्हारे मुझसे माफी मांगने से इस परिवार का मजाक बनना तो बंद नहीं होगा ना सुजाता बहू। कहने का मतलब यह है कि कल सरेआम इस घर में एक तमाशा हो चुका है और आज अगर इस घर की 2 बहुओं की गैर हाजिरी में ये शादी हो गई तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। हमेशा के लिए लोगों की जुबान भारद्वाज परिवार के खिलाफ खुल जाएंगी। मैंने प्रेम से बात की है, वो सिमर की जमानत करवा के उसे घर ला रहा है। अगर हम लोगों के बीच से निकल आए तो क्या लोग हमारे बारे में बातें करना बंद कर देते हैं? अब चलिए नीचे माता जी, सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। नहीं सुजाता बहू, जब तक सिमर और रोली घर वापस नहीं आ जाते तब तक ना तो मैं नीचे आऊंगी और ना ही तब तक संकल्प और खुशी के फेरे होंगे। ये माता जी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं कोई बात तो नहीं? सुनिए, बोलो क्या बात है? माता जी को अपने कमरे में गए हुए काफी देर हो गई है। हाँ। और सारे मेहमान उनके लिए पूछ रहे हैं। मैं उन्हें बुलाने जा रही हूँ, आप जरा मेरे साथ चलिए। अच्छा।